तो तेल्दा में जो हादसा हुआ था, अभी भी बॉडी जो है पीएम के लिए रखा गया है, लेकिन अभी तक पीएम नहीं किया गया है। तो सोचिए, सुबह 9:30 बजे ये हादसा हुआ है। 9:30 बजे से ही परिजन जो है वहाँ मौके पर चक्का जाम किए थे। काफ़ी ग्रामीण भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद जो है तत्काल थाना प्रभारी की मदद से हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित किया था, क्योंकि मौके पर ही बता रहे हैं कि मौत हो चुकी थी। बावजूद इसके अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कई महिलाएं बैठी थी, दुखी होकर के, निराश होकर के यहाँ से जा चुकी हैं। पीएम तक नहीं हो पाया है। सवाल और बात जब एनटीपीसी की आती है तो कार्रवाई कराने में सबके हाथ पैर फूलने लगते हैं। और यही आज फिर से हुआ है कि जब एनटीपीसी की बात हुई तो क्यों नहीं राखड़ परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्यों नहीं इस तरीके से अवैध जो परिवहन किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि कलेक्टर साहब ने ही आदेश निकाला था कि खुले में इस तरीके से राखड़ का परिवहन नहीं किया जाएगा। बंद कैप्सूल वाली गाड़ियां जो बल्कर होती हैं उसमें परिवहन किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि कैसे हाईवा से धड़ल्ले से राखड़ का परिवहन किया जा रहा है, कैसे सड़कों पर राखड़ जो है चारों तरफ फैली रही है। क्योंकि एनजीटी ने भी अगर नियम की बात करें तो सख्त निर्देश दिए थे कि 100% राख का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। कहीं भी इस राख को लोगों के जीवन पर प्रभाव ना पड़े, लेकिन खुलेआम जिस तरीके से उड़ रहा है, ये सीधा सीधा जहरीला राख होता है और कई तरह से मामले बनते हैं। एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई सीधा सीधा बनता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एनटीपीसी पर किसी की मजाल नहीं है कि एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगा। यहाँ पर फिलहाल जो है अभी जो है एफआईआर के लिए प्रोसेस हो रहा है। जो भी समस्याएं, पंचनामा तैयार किया जा रहा है, लेकिन बात नहीं बनी है। जो ठेकेदार है उससे 25,000 रुपये बता रहे हैं कि वो देने को तैयार है। पिछले साल हादसा हुआ था, आपको याद होगा, हादसा हुआ था 27 नवंबर को 3 हाईवा ने राखड़ वाली ही और उसी स्थान पर वहां पर हुआ था, डगा के पास, वहीं पर हादसा हुआ था। वहां पर राखड़ के जो गाड़ी चला रहे थे, एनटीपीसी की थी, वहां के ठेकेदार 5 लाख रुपए और एक अस्थायी रूप से नौकरी देने की बात की थी। वहां का जो पोस्टमार्टम था वो बरगवा में ही रात में हुआ था। लेकिन यहाँ पर अभी नियम बदल दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ 25,000 रुपए देने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त कोई राशि देने की बात नहीं कही गई है। ना तो एफआईआर कराने की प्रक्रिया है, एफआईआर हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि नियम के विपरीत जो गाड़ियां चल रही हैं उस पर क्या कठोर निर्णय लिए जाएंगे। क्या एनटीपीसी प्रबंधन पर कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सामने आकर के क्या एक भी शब्द बोलने के लिए सक्षम है? अगर हैं तो एनटीपीसी प्रबंधन से पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जाए, क्योंकि एनटीपीसी ने ही ये जाल बिछा रखा है, मौत का जंजाल फैला रखा है एनटीपीसी प्रबंधन ने, और इस जंजाल को कहीं न कहीं समेटना होगा। जरूरी है कि इस तरीके से जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लगा दिया जाए, क्योंकि आप देखे हैं कि किस तरीके से राखड़ परिवहन करने वाली गाड़ियों में आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं और गाड़ियों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि सड़क बनने में, सड़क का निर्माण करने में, सड़क का विस्तार करने में उस दिशा में कहीं न कहीं काम नहीं हो रहे हैं। जो सड़कें पुरानी थी वो सड़कें भी कहीं न कहीं टूट रही है, कहीं न कहीं बिखर चुकी है, वो गड्ढे पूरा शहर हो चुका है और गाड़ियां जो है लगातार बढ़ रही है। निश्चित रूप से इस तरीके से अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हादसे होंगे ही। अगर आप किसी चीज का आमंत्रण देंगे तो निश्चित रूप से आमंत्रण स्वीकार किया जाएगा। तो हादसों का आमंत्रण दिया जा रहा है और हादसे हो रहे हैं। अभी तक जो है कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ से सीधे अब कई लोग यहाँ से जा चुके हैं और अब जो है आज पीएम नहीं हो पाया है, तो अब संभवतः आज नहीं ही हो पाएगा। देखते हैं कि आगे क्या कुछ परिजन निर्णय लेते हैं। तो मौके पर यहाँ पर
प्रशासन की तरफ से तहसीलदार पहुंचे हुए हैं और थाना प्रभारी भी है यहाँ पर, सुबह से ही देखिए बैठे हुए हैं। लेकिन और परिजन है, कोई परिजन कौन चले गए? आप हैं क्या? कुछ निर्णय हो पाए? कौन है आप जिन मृतक थे? माई है, इसका बच्चा है हमारा। आपके बच्चा है? हाँ, बड़े बच्चा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बरगवा में बैठी थी जहाँ हादसा हुआ, तेलदा में बैठी थी? हाँ। क्या मांग था आप लोगों का? हम लोग का मांग यही है कि 4 ठोकर बच्चा है, परिवार है, उनके व्यवस्था करिए। चाहे भाई व्यवस्था ना करो तो बच्चा कैसे जी? हम 28 साल का लड़का रहा, कितना कमाए रहत भाई, जियाए खवाए रहत। तो अब जो उन्हन की जिया खिया व्यवस्था हमने बना दे, अब का हम करब? कहाँ ड्यूटी करत रहो? ठिका लेकर काम करा रहा, ठिका ले रहा, ठेकेदार रहा, सरिया सेटरिंग का काम करता, खुद काम करता रहा? हाँ, खुद काम करावत रहा, करत रहा, ठिका ले लेकर काम करावत रहा। अच्छा, तो कहाँ से आवत रहा घटना? चितरबईर से। चितरबईर से? हाँ, घरे जात रहा। अच्छा, तो वहाँ पर रुकल रहा तब घटना होला कि रास्ते? नहीं, रास्ते में जाते समय होगा, रुकल नहीं रहे। चितरबईर से जाते समय घटना हुआ है। रास्ते में कोई बता रहा था खड़े थे वहाँ पर, सामान ले रहे थे, ब्रेड रोड लेकर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। ये लोग जा रहे थे इधर से, उधर से गाड़ी कोई मार दिया। हाईवा टक्कर मारा। इन लोगों का यही मांग है कि कम से कम नहीं तो उनको 2 लाख 3 लाख रुपया भी मिले, बाकी जो कलम बनेगा तो बनता रहेगा। और उनके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उनके परिवार को नौकरी तो चाहिए। अभी तक क्या बात हो पाई है? कुछ यहाँ तक सभी कुछ बात नहीं हो पाई है, जो कि यहाँ पे इतना लोग जुटने के बावजूद भी 4 लोग संबल योजना के लिए बोल रहे हैं, जो कि ये सरकार की तरफ से मिल रहा है। लेकिन इसके लिए जो प्रावधान बनाया गया है वो बोल रहे हैं कि मतलब हमको अभी। तो आप काहे का मांग कर रहे हैं? आप क्या मांग है? मांग कर रहे हैं कि कम से कम उसको अभी 4-5 लाख रुपया भी दिया जाए तुरंत स्पॉट पर, उसको सब कुछ करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं और उसका जो 4 लाख रुपये संबल योजना द्वारा मिल रहा है वो तो सरकार के द्वारा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके परिवार के लिए नौकरी दिया जाए, सब कार्यक्रम करने के बाद छोटे छोटे बच्चों के लिए पूरा प्रावधान बनाया जाए, जीने खाने के लिए कोई दिक्कत न हो, तो सरकार से मांग है। ठीक, तो सुबह से ही आप लोग वहाँ पर बैठे थे और अभी 9 बजे से कौन कौन आया बात करने के लिए आपसे? आए थे, मीडिया वाले बहुत लोग आए थे। और क्या बात हुई? तहसीलदार थे। क्या बात हुई थी वहाँ पर? वो तो बोले कि चलो बैठन में जो मांगोगी वो सब पूरा हो जाएगा। कौन बोला था? तहसीलदार साहब बोले। हाँ, फिर ये तो मर गया तो मर गया, बाकी उनके पीछे हम लोग भी मर जाए। अब आज नहीं हुआ, बोल रहे कि कल फैसला होगा। अब रात भर बताइए ठंडी पाला में हम लोग क्या करें, रात कहाँ गुजारे, कि यहाँ से पैदल बरगमा घर जाए, कैसे जाए, क्या करे? आप बताइए, आप ही बताइए, हम वही सुन ले। तो वहाँ से आए थे तो क्या बोला गया था? बोला गया था कि चलो बढ़न निर्णय होगा, सब फैसला बढ़न होगा, यहाँ नहीं होगा। मिलेगा जो मांग करेंगे आपको तो मांग वहाँ पर तो मिलेगा। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं देने के लिए? 5,000 रुपया तहसीलदार देने के लिए। क्या तहसीलदार ने बोल रहे हैं बरिगमा का कि 5,000 रुपया अभी ले लो, अपना PM करा के चले जाओ घर। बताइए 5,000 में उसको क्या करेंगे हम? 5,000 में उसको लाश जलाने भर की नहीं दे रहा है, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि स्पॉट पर बोला गया था कि जो सारी मांग को स्पॉट पर बोला गया था कि सारी मांग को पूरा किया जाएगा वहाँ पे ड्रामा सेंटर में, हॉस्पिटल में, और सारा आपका मांग पूरा होगा और इसके बाद आराम से चले जाइएगा। लेकिन यहाँ PM हो गया कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ अभी तक से। 9 बजे का एक्सीडेंट हुआ है और आज तक अभी कुछ हुआ नहीं है, और इन्होंने 5,000 देने। अब कल होगा PM? अब कल के लिए बोल रहे हैं। कल होगा। टाइम तो हो गया, 5 बजे तक ही रहता है। 5 बजे तक रहता है, लेकिन ये जो है तहसीलदार जो है इस तरह बोल रहे हैं कि 5,000 ले लो, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, इतना बोल के ये लोग भड़का रहे हैं। वहाँ स्पॉट पर जब चक्का जाम हुआ था उस समय बोले थे कि मैं वहाँ पर पूरा चीज़, हर चीज़ जो मांग आपका रहेगा पूरा दूंगा, और यहाँ आने पर बोल रहे हैं 5,000 रुपया ही मिलेगा। तो नहीं, 5 नहीं बोले हैं, शायद 5 बोले हैं। 5,000 ही बोल रहे हैं, बोले 5,000 ले लो। ठीक। अभी तक आप लोग को कुछ पैसा दिया गया है क्या? किसी के अकाउंट में कोई डाला है क्या? कुछ नहीं दिया गया है, सब लोगों का बकवास कर रहे हैं, सब इधर उधर जिम्मेदारी कर रहे हैं। कोई बोल रहा है किसी के अकाउंट में पैसे डाले हैं? कुछ कुछ नहीं डाला गया है, नहीं डाले हैं। कुछ नहीं डाले हैं। कौन डाला, किसके अकाउंट डाला? पापा है तो उसमें तो नहीं डाला है, नहीं डाला है, कोई दूसरा भी तो डालेगा नहीं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हम सुने हैं इसलिए पूछ रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, सही है ना? सही है, लेकिन हाँ। पैसा किसी को कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं आगे बढ़ बोल रहा हूँ, है ना? हाँ वही चीज़, कोई बोला है इसीलिए पूछ रहे हैं। आने के बाद इसको हक हो रहा है। ठीक।
तो काफ़ी लोग आए थे, यहाँ से चले गए हैं। और कल अब पीएम होगा, कल फिर परिजन आएंगे, कई लोग थे यहाँ पर, महिलाएं भी थे। कल जब आएंगे तो फिर इसी तरीके से बहस होगा, फिर इसी तरीके से चर्चा चलेगी, फिर इसी तरीके से बोली लगेगी, फिर कहीं ना कहीं फिर निराकरण कल हो पाएगा। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि एनटीपीसी और एनसीएल और तमाम जो औद्योगिक कंपनियां हैं जहां से कोयला और राखड़ और तमाम जो उनके काम करने वाले जो गाड़ियों में ज़रूरत की चीज़ें आती जाती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं ठोस निर्णय लिया जाए, एक वैकल्पिक मार्ग अपनाया जाए जिसके चलते इन हादसों पर अंकुश लगाई जा सकती है। क्योंकि यही गाड़ियां जो है शहर के नक्शे को बदल कर रख दी हैं, शहर में चलने लायक नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। सड़कें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और इसके जिम्मेदार यही कोयला राखड़ की गाड़ियां हैं। कहीं ना कहीं फिर एक बार हादसा अभी सुबह ही देखे थे आप कि शासन में हुआ था और आज मोरवा में भी सुनने को मिला था। तो घटनाएं लगातार और बारंबार हो रही चीजें हैं, कुछ आ जाती है, कुछ नहीं आ पाती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि परमानेंट सोल्यूशन कैसे किया जाए। लेकिन जब बात एनटीपीसी की आती है तो एक शब्द कोई नहीं बोलता है। जब नेताओं की और मंत्रियों की दिल्ली और भोपाल से जब आते हैं, तो जब वो आते हैं तो सैकड़ों गाड़ियां आती है, रैलियां निकलती हैं, फूल माला दस्ताना सब कुछ उनको लगाया जाता है। लेकिन आज उनमें से एक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका दुर्भाग्य यही है कि स्थानीय लोग ही इन लोगों की चमचागिरी करने के चलते यहाँ पर ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो अब समस्या ये है कि जो जरूरी है उस पर निर्णय लिया जाए और एनटीपीसी सूर्या भवन में जा करके जो ये चापलूसी और चमचागिरी लोग करते हैं उसको कम कर दें और अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों की मांग की जाए। और यही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इस तरीके से हादसे हर रोज हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है। और जो आप लोग देख रहे हैं, और मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग भी उसी रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप लोग की बराबर की जिम्मेवारी है कि अपनी बात को प्रखरता से रखें, क्योंकि जरूरी ये है कि इस तरीके से घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए